Hello students, welcome to my YouTube channel. Before start, please subscribe, like, share and also hit the bell icon. Never miss regular updates. Thank you. इस वीडियो में हम थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। जब हमने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था तभी थॉमसन और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। अभी तक अगर आपने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले ये जो एटॉमिक मॉडल है वो जे थॉमसन ने प्रपोज किया था। ओके, इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इस मॉडल का दूसरा नाम है दी प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। पुडिंग क्या होती है? कोई स्वीट डिश होती है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे इसको हम वाटरमेलन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब वाटरमेलन से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वाटरमेलन में जो रेड एडिबल पार्ट होता है, वाटरमेलन में जो रेड एडिबल पार्ट होता है उसको हम सारा का सारा क्या मान सकते हैं? उसको पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं। ओके, और जितने ब्लैक सीड्स होते हैं वाटरमेलन में, जितने ब्लैक सीड्स होते हैं उनको हम क्या मान सकते हैं? नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो थॉमसन ने ये बताया था कि आप किसी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज उसमें हर तरफ से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। और वाटरमेलन में जैसे रेड एडिबल पार्ट होता है उतना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, फैला हुआ रहता है पूरे एटम में। और जहाँ जहाँ पर वाटरमेलन में ब्लैक सीड्स होते हैं वैसे वैसे कुछ कुछ जगह एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, थॉमसन ने जो एटम का स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर कैसा बताया था? स्फेरिकल स्ट्रक्चर बताया था। ओके, स्फेरिकल स्ट्रक्चर जैसे रबर की जो बॉल होती है वैसा। तो इस एटम का जो स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल कैसा है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये पेयर फॉर्म में होते हैं। ओके, इनका क्या होता है? पेयर्स होता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर पेयर बनाते हैं। तो एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस फॉर्म में होते हैं? पेयर फॉर्म में होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल एटम के जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जितने एटम में पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज होंगे। जस्ट सपोज अगर किसी एटम में 10 पॉजिटिव चार्ज है तो उतने ही उसमें कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर किसी एटम में जितने मैग्नीट्यूड है, जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है उतना ही अगर इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टिकल या वो एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होगा। सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन जो एटम होता है, एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है। यानी एटम के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या है?
नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बनाते हैं, ये पेयर्स बनाते हैं। इस वजह से एटम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ओके, सो एटम, ओवरऑल एटम के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा। ओके, सो ये क्या था, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। अब इस मॉडल के बेसिस के ऊपर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एटम के बारे में डिस्कस नहीं की जा सकती थी। ओके, इसके बहुत सारे कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे या लिमिटेशंस थे जिनके ऊपर हम एटम को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे। सो इसके कुछ लिमिटेशंस है थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के। लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहली इसकी लिमिटेशन है, ये जो एटॉमिक मॉडल है ये पूरा का पूरा इमेजिनेशन बेस्ड मॉडल था। इमेजिनेशन बेस्ड मॉडल। ओके, इमेजिनेशन बेस्ड मॉडल था। इस वजह से इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इस वजह से इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमें नहीं मिलता है। ओके, ये सबसे बड़ी इसकी ये कमी थी, यानी एक्सपेरिमेंटली इसको नहीं किया गया था, ये केवल थॉमसन की इमेजिनेशन थी एटॉमिक मॉडल के बारे में। ओके, सेकंड इसका ड्रॉबैक था, ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इस मॉडल के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कैसे रख सकता है। ओके, सो एटम इस तरीके से कैसे स्टेबल हो, अपने आप को रख सकता है। ओके, थर्ड पॉइंट है इसका लिमिटेशन का, इसके थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट could not explain the results of Rutherford experiment। यह रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस वजह से थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे, जैसे पहला इसका रदरफोर्ड का रिजल्ट था, हाउ सम अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू एटम। एटम में से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल है वो सीधे निकल जाते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाउ सम alpha particles passes through atom। ओके, इसके बारे में इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। दूसरा रदरफोर्ड का जो रिजल्ट था, हाउ अल्फा पार्टिकल्स scattered through gold foil at different angles। ओके, सो ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल से हमें ये भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, या ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल से कैसे स्केटर हो रहे हैं। ठीक है, या फिर अल्फ़ा पार्टिकल है उसमें से मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है वो एटम में से सीधे निकल जाते हैं, तो इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। सो ये था तो आपका थॉमसन मॉडल। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड अल्फ़ा रे स्केटरिंग मॉडल। थैंक यू।